जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज का ये आयोजन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को होने जा रहे 1 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में प्रथम पाठोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहा 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जब जिसका कि आज प्रारंभ हमने संत सम्मान और उसी के अंतर्गत राम रक्षा यंत्र के विमोचन का कार्यक्रम करके इसको आज आगाज किया है। हम किया है कि समस्त सनातनियों को इस पाठोत्सव महोत्सव को भी जिस तरीके से जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ उसी तरीके से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है। हर घर में वही दीपक जलाने हैं और उन सभी सनातनियों की रक्षा के लिए महाराज श्री के पावन सानिध्य में और श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति के तत्वावधान में उक्त कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ में संपन्न होगा। इसी का आगाज करने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित। ज्योतिष आचार्य राजनंद शास्त्री, अध्यक्ष श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति। बहराइच की दुखद हिंसा था और उस हिंसा से हिंदू जनमानस को सीख लेनी चाहिए। नेताओं को चेतना चाहिए जो अपने आप को सेकुलरिज्म का चोंगा पहनकर ढकोसला करते हैं। क्या यही सेकुलरिज्म है? ट्वीट करना कि मुस्लिम बाहुल इलाका से विसर्जन यात्रा क्यों निकाली जा रही? या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी है, जहाँ पर आप सेकुलर देश बताते हो एक तरफ, दूसरे तरफ आप हिंदू का इलाका, मुस्लिम का इलाका बताते हो। चाल चलित्र चेहरा आपकी उजागर हो रही है। दोहरा चरित्र ये ठीक नहीं है, ये कालनेमी का रूप ठीक नहीं है। हिंदू को एक होने की ज़रूरत है, हिंदू को चेतने की ज़रूरत है। अगर एक नहीं रहोगे तो बहराइच जैसे आप समझिए इतना क्रूरता मिश्रा जी के ऊपर 16 जगह शरीर में छेद किए गए, नाखून तक नोच लिए गए। इतनी क्रूरता कहीं होती है क्या? इतनी क्रूरता की गई है। आप समझो ऐसे ही औरंगजेब रहे होंगे, ऐसे ही बाबर रहे होंगे, ऐसे ही मुस्लिम आक्रांता रहे होंगे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिस प्रकार से बहराइच कांड हुए। इसके नाते हिंदुओं को चेतने की ज़रूरत है। जब एक रहोगे तभी बचोगे, एक नहीं रहोगे तो जैसे अफ़गानिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल गया, पाकिस्तान धर्म के आधार पे बँट गया, बांग्लादेश तुम्हारे हाथ से निकल गया, वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में भी 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गया है, ऐसे हिंदुस्तान में भी कहीं तुमको जगह नहीं मिलेगी। इसके नाते एक होने की ज़रूरत है। जी, अब की बार की दीपोत्सव बहुत भव्य होने वाला है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हर वर्ष कुछ न कुछ नया हो रहा है और इस बार भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इस बार 24 लाख से ऊपर दिए जलाए जाएँगे, जिसके लौ से पूरा विश्व सनातनमय होगा, संस्कृतिमय होगा, हिंदूमय होगा, हिंदुत्व में होगा, मानवता में होगा। पारब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने निशाचरों के संहार करने के बाद, दुष्टों के अंत करने के बाद, मानवता की स्थापना करने के बाद, समाज में कुरीतियाँ, छुआछूत, ऊंच-नीच के सारे भेदभाव खत्म करने के बाद जब अयोध्या आते हैं, अयोध्या के साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, अयोध्या के नर नारी खूब दीपमालिका सजाकर, रंगोली बनाकर खूब उत्सव लोग मनाते हैं। इसी प्रकार की इस बार की दीपावली है। जी, उपचुनाव के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है इसमें? उपचुनाव 10 में 10 सीट बीजेपी जीतेगी। विपक्ष जो ये कहता हो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, हिंदू बाहुल इलाका है। ये हिंदू लोग मुस्लिम बाहुल इलाका से क्यों अपनी यात्रा निकालते हैं? अगर हिंदू विपक्ष को वोट करता है तो समझो कि वो उन आतंकवादी को वोट कर रहा है जो देश तोड़ने की बात करते हैं। जी, मिल्कीपुर का उपचुनाव टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, इस नहीं, पे क्या कोई कोई टेढ़ी खीर नहीं है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी उसमें रोड़ा अटकाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी चुनाव चाहती चुनाव ना हो। इसके नाते कोर्ट में पहुँच गई वो, ऑब्जेक्शन कर दिया। जब जिसने आपत्ति किया था कि यहाँ पर अवधेश प्रसाद गलत तरीके से चुनाव जीते हैं, फिर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति कर दिया। जब ये वापस ले रहे थे अपना जो निवर्तमान विधायक गोरखनाथ बाबा,
अभी इस कार्यक्रम में आए थे। बाद में समाजवादी पार्टी ने आपत्ति कर दिया कि नहीं, अभी हमको सुना जाए। तो वो चाहती है कि चुनाव ना हो, जिससे हार की डर सता रही सपाइयों को। गुरुजी, दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है उसमें अरविंद केजरीवाल काफी जोर लगा रहे हैं, उसमें भाजपा का कैसा प्रदर्शन होगा? भाजपा का प्रदर्शन ठीक रहेगा, कांग्रेस का सुफरा साफ रहेगा।